हेलो हेलो गाइस, आप अच्छे होंगे। हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। और मार्गदर्शक एम.एल. राजपूत। बात करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वर्नालर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। सेंधव मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? यानी सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? वो करते थे शहद का। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के प्रयोग के लिए किया जाता था? किसके लिए या किस पशु के लिए प्रयोग किया गया था? वो किया गया था गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। सिकंदर लोदी महान या सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वो किया था 1326 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? वो हुआ था पोरस के साथ। किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। पारी ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था या क्या कहा गया? भोजक। क्या? भोजक। यानी मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। बात करें प्रश्न नंबर 7 की। नंद वंश का संस्थापक यानी नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। महापद्मानंद कौन थे? महापद्मानंद थे। बात करेंगे प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? कौन से भारत में? प्राचीन भारत में। और जो आक्रमण किया गया था वो विदेशी आक्रमण पहला था ईरानियों का। किसका था? ईरानियों का। ईरानियों का आक्रमण था वो। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। कौन सा नंद? घनानंद शासक था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा सम्राट? अंतिम सम्राट घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। बात करेंगे बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को क्या कहा? तक्षशिला। क्या कहा? तक्षशिला कहा था। बात करेंगे 12वें प्रश्न की। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? देवान प्रियदर्शी था। वो था अशोक सम्राट। कौन सा सम्राट? अशोक सम्राट। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। 261 ईस्वी में। बात करेंगे प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? यानी लास्ट में जैन धर्म को अपनाया था। वो तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पण। कौन सी मुद्रा? पण मुद्रा प्रचलित थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कौन था? कुणाल। कौन था? कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वो था तक्षशिला। कौन सा शिला? तक्षशिला प्रसिद्ध था।
मैगनस्तीनी की पुस्तक में, यानी जो मैगनस्तीनी की बुक है उसमें से क्या कहा गया है? इंडिका। क्या कहा गया है? इंडिका। क्या कहा गया है? इंडिका कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने किया था? 19वीं सदी में। किसने किया था? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। क्या था? परिवार। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा परिवार था? मातृसत्तात्मक। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? टेराकोटा। कौन सा कोटा? टेराकोटा कहते थे। यानी जो अग्नि से मिट्टी पकी होती थी उसे कहते थे टेराकोटा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले? सिंधुकालीन स्थल चंदुदड़े में मिले थे। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता के समय था? शतरंज। या वर्तमान में क्या कहते हैं हम? लूडो। क्या कहते हैं? लूडो। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फक्ता को। किसको मानते थे? फक्ता को। स्वास्थ्य किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्थ्य चिन्ह होता है ऐसे, इस प्रकार का होता है स्वास्थ्य चिन्ह, जो कालीबंगा सभ्यता में भी मिला है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता से मिली। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिडोन। क्या कहते थे? सिडोन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हल का। किसका किया जाता था? हल का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? खेत की जुताइयों के लिए। और वर्तमान में किसका प्रयोग कर रहे हैं? कल्टीवेटर का। किसका कर रहे हैं? कल्टीवेटर का। सेंधावासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? शहद का। किसका? शहद का। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक दूसरे को वस्तु देना और वस्तु के बदले वस्तु को लेना। हड़प्पा के लोगों ने मान हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति को। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली, यानी नाली, निकास प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक धर्म की और दूसरी जानकारी लिपि की, और सेंधवकालीन मोहरों से, सिक्कों से। चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता था? बेंडोफ्रेंडम लिपि से। बेंडोफ्रेंडम लिपि से। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। वो कहाँ हुई थी? गुजरात में। कहाँ हुई थी? गुजरात में। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ त्रिस्तरीय था? वो थी धौलावीरा। कौन सी वीरा? धौलावीरा। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए थे? रंगपुर और लोथल से।
ज्वाइन करें स्पेशल क्लासेस धौलपुर को। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो के द्वारा।